मशरिक़ वस्ता के दो इत्तेहादी आमने सामने। सऊदी अरब की यमन में मुत्तहिदा अरब अमारात के फौजी साजो सामान पर बमबारी। सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने जनूबी यमन की बंदरगाह अल-मखला पर फ़ज़ाई कार्रवाई की। हमले में मुत्तहिदा अरब अमारात से आने वाले फौजी सामान को निशाना बनाया। बंदरगाह पर बहरी जहाज़ों से हथियार और जंगी गाड़ियाँ उतारी जा रही थीं। इत्तेहादी फौज के तर्जुमान के मुताबिक 2 बहरी जहाज़ हमारी इजाज़त के बगैर हफ्ते और इतवार को मखला बंदरगाह में दाखिल हुए। फजीरा से आने वाले बहरी जहाज़ों ने अपने ट्रैकिंग सिस्टम गैर फाल किए। यमन में मौजूद बंदरगाह मखला को बैरूनी फौजी इमदाद हासिल है। महदूद फ़ज़ाई कार्रवाई की गई। यमन का मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ दिफाई मुआहिदा ख़त्म करने का ऐलान किया गया। फौजियों को मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। सऊदी हुकाम का कहना है कि सऊदी अरब की सलामती हमारी अव्वलीन तरजीह है। अमारात की जानिब से अलहदगी पसंदों की अस्करी मदद खित्ते के इस्तेहकाम के लिए खतरा है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। इलाक़ाई सूरत हाल और हालिया पेशरफ पर तफसीली तबादला ख़याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दो तरफ़ा ताल्लुक़ात पर इत्मीनान का इज़हार। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने बाहमी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा भी किया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत का भयानक चेहरा बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब 40 करोड़ आबादी वाला मुल्क सेक्युलर के नाम पर धब्बा है। भारत में ताकतवर तंजीम RSS ने मुल्क के सियासी, समाजी और सकाफती धारे को बदल दिया। इंतहा पसंद तंजीम अक़लियतों की खुली दुश्मन है। भारत के 20 करोड़ मुसलमानों और ईसाइयों को गैर मुल्की काबिज़ीन कहती है। मोदी के 11 साला दौर इक़्तिदार में इंतहा पसंद RSS कई गुना ताकतवर हो चुकी। यौम आज़ादी की तक़रीबात में मोदी ने खुलकर RSS को ख़राज तहसीन पेश किया। ये तंजीम अब न सिर्फ सियासत बल्कि माशरे के हर इदारे में अपना असर रखती है। RSS के रुकन भारतीय हुकूमत, अदलिया, पुलिस, मीडिया और तालीमी इदारों में पाए जाते हैं। बीजेपी की सियासी कामयाबियों के पीछे भी यही तंजीम काम कर रही है। हिंदुस्तान टाइम्स का भारत में अक़लियतों पर जुल्म और सितम का एतराफ़। नाम नेहाद सेक्युलर भारत में रियासती पॉलिसी के तहत मजालिम का पर्दा चाक कर दिया। हिंदुत्वा नजरिए का प्रचार करने वाले मोदी ने मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग कर दी। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश के शहर बरेली में एक कैफ़े में मुनक़िदा तकरीब पर इंतहा पसंद तंजीम बजरंग दिल के शरपसंदों ने हमला किया। हिंदू इंतहा पसंदों ने कैफ़े में नौजवान पर बदतरीन तशद्दुद किया। भारतीय पुलिस ने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के बरअक्स 2 मुस्लिम नौजवानों पर ही मुकदमा दर्ज करके जुर्माना आयद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UAE के सदर से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में मुलाकात रहीम यार खान में हुई। वज़ीर आज़म की रूसी सदर प्यूटन की रिहाइशगाह पर हमले की मजम्मत। कहा, ऐसा इक़दाम अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। रूसी सदर हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती। पाकिस्तान हर किस्म के तशद्दुद को मुस्तरद करता है। रूस ने यूक्रेन पर इल्ज़ाम आयद किया था कि 28 और 29 दिसंबर की दरमियानी शब 91 ड्रोन से सदर की रिहाइशगाह पर हमला किया। रूसी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने हमला नाकाम बना दिया। दूसरी तरफ यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने प्यूटन की रिहाइशगाह पर हमले की तरदीद कर दी। अफसोस होता है कि मुलाकात नहीं होती, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा, आज मुलाकात की जो भीख हम मांग रहे हैं, दूसरों के साथ साथ इसमें अपनों का भी हाथ है। इसी तरह सर्द मुखरीर रहती है तो फिर ये पूरा मुल्क इसी तरह क्राइसिस में रहेगा, इससे आगे कोई नहीं बढ़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपने कभी भी मुज़ाकरात का हलफ नहीं किए। 2025 जो है ना, अब 26 वो कोई बेहतरी की तरफ जाए। अब ये मुल्क, कौम, जमहूरियत, ये इसके लिए अब बोझ बनता जा रहा है। बैरिस्टर गौहर ने हालात बदलने के लिए बानी से मुलाकात की भीख मांग ली। अडयाला जेल दाखिल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हर मंगल यहाँ आता हूँ, अफसोस के साथ मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांगता हूँ। 2025 गुजर गया, अब हालात बदलने चाहिए। तहरीक अपनी जगह, लेकिन मुज़ाकरात भी होने चाहिए। साहिबे इक़्तिदार से दरख्वास्त करता हूँ कि हालात की नोयत को मद्देनज़र रखते हुए दिल बड़ा करें। इस मुल्क को कौम के बच्चों पर रहम करें। बानी तहरीक इंसाफ से किसी को मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। बानी PTI की बहनों ने फैक्ट्री नाके पर धरना दे दिया।
इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त खारिज। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज राना जाहिद महमूद ने फैसला सुना दिया। 2024 के आम इंतखाबात में नवाज शरीफ इस हल्के से 1,71,024 वोट लेकर कामयाब हुए थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का KP हुकूमत के खिलाफ हत्या के इज्जत का दावा करने का ऐलान। पंजाब असम्बली से भी एहतजाजन वॉकआउट किया। अज़मा बुखारी का कहना है कि मुझ पर लोगों को प्लांट करने का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। हत्या के इज्जत का दावा करूंगी। वज़ीर आला KP को बावकार तरीके से असम्बली लाने के लिए मुकम्मल इंतजामात थे। मुझ पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए। तमाम फुटेजेज असम्बली रिकॉर्ड में मौजूद हैं। माफ़ी मांगने की बजाय बदतमीज़ी की गई। वज़ीर आला KP के स्टाफ ने सहाफ़ियों पर तशद्दुद किया और धक्के दिए। ऑपोजिशन ने मीडिया को बिकाऊ कहा। PIA का लंदन की परवाज़ें शुरू करने का ऐलान। तर्जुमान PIA के मुताबिक 29 मार्च से इस्लामाबाद से लंदन के लिए हफ्तावार 4 परवाज़ें ऑपरेट की जाएंगी। लंदन की परवाज़ें हीथ्रो एयरपोर्ट के जदीद तरीन टर्मिनल 4 से ऑपरेट होंगी। परवाज़ें 6 साल के तवील वक्फे के बाद शुरू होंगी। लंदन PIA का सबसे पहला बैनुल अक़वामी और इंतहाई पुरकशिश रूट है। वज़ीर आज़म ने प्रॉपर्टी फाइलों की खरीदारी का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर कानून कमेटी के सरबराह होंगे। चेयरमैन FBR और तमाम सूबों के सीनियर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मेंबरान भी शामिल। कमेटी रियल स्टेट में जायदाद की फाइलों की कानूनी हैसियत और अमली तरीक़ेकार देखेगी। वफाकी और सूबाई आमदनी पर इस कारोबार के असरात का जायजा भी लिया जाएगा। कमेटी को 1 माह में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। पाकिस्तान ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इसराइली इक़दाम मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान के मुस्तकिल नायब मंदूब उस्मान जदून ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा कि सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करते हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की बेदखली की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करता है। ये इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी होगा। बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया इंतकाल कर गई। वो तवील अरसे से अलील थी। बांग्लादेश नेशनल पार्टी के मुताबिक मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे ढाका के अस्पताल में उनका इंतकाल हुआ। खालिदा ज़िया बांग्लादेश नेशनल पार्टी की कायद और साबिक सदर ज़ियाउर रहमान की अहलिया थी। 1991 में पहली बार वज़ारत उज़्मा संभाली। 2001 में दोबारा वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद 2006 में इक़्तिदार से अलग हो गई। सियासी करियर में करप्शन के इल्ज़ामात और 2018 में 5 साल कैद का सामना किया। खालिदा ज़िया और शेख हसीना वाजिद की तवील सियासी रकाबत बांग्लादेश की सियासत का नुमायाँ बाब है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खालिदा ज़िया के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। पचासवीं चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ पोलो और टेंट पैगिंग चैंपियनशिप 2025 इख्तिताम पजीर। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक 8 टीमों ने मुकाबलों में हिस्सा लिया। पेशावर कोर ने शानदार कारकर्दगी के साथ चैंपियनशिप जीत ली। गुजरांवाला कोर दूसरे नंबर पर रहा। इख्तिताम पर फातह और शरीक खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। मुकाबलों ने तमाशाइयों की बड़ी तादाद को मुतवज्जा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने सूबे को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से वज़ीर दाखिला को आगाह किया। KP के सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी इक़दामात और खारिजीन के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। बसंत मनाने का डिप्टी कमिश्नर का नोटिफिकेशन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। एडवोकेट अजहर सिद्दीक ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लाहौर की जानिब से 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत की इजाज़त का नोटिफिकेशन जारी किया गया। पिछले चंद दिनों में पतंग की डोर फिरने से एक बच्ची और नौजवान शदीद जख्मी हुए। पतंग की डोर फिरने के वाक़यात से माजी में कीमती जानों का नुकसान हो चुका है। अदालत से नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा।
एक पाव घी के लिए जाने कितने कीमती आंसू बह गए। बुजुर्ग खातून की बेबसी महंगाई का नोहा बन गई। गरीब का चूल्हा दिसंबर से भी ठंडा। 2 वक्त की रोटी के लिए और कितने जतन करना पड़ेंगे। आवाम के लिए नए साल पर पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने का इम्कान। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये 60 पैसे कमी मुतवक्के। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये 89 पैसे। मट्टी के तेल में 9 रुपये फ़ी लीटर कमी का इम्कान। लाइट डीजल की कीमत में 6.62 रुपये फ़ी लीटर कमी की तजवीज़। वजारत ख़जाना वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद वजारत पेट्रोलियम नोटिफिकेशन जारी करेगी। पाकिस्तान फ्रीलांसिंग करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि नौजवानों को हुनरमंद बनाने पर फोकस है। नौजवान हमारी सबसे बड़ी मुआशी क़ुव्वत बन सकते हैं। पाकिस्तान में असल मसला नज़्म व ज़ब्त में कमी का है। हमें मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए इक़दाम करने होंगे। पंजाब में तारीख की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम 30,000 ट्रैक्टर काश्तकारों को फराहम किए जाएंगे। पहले फेज़ में 50 से 75 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर तकसीम। दूसरे फेज़ में 75 से 85 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर की खुरंदाजी जारी। हर हॉर्स पावर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जाएगी। हुकूमत पंजाब कुल 10 अरब रुपए फराहम करेगी। तीसरा फेज़ जनवरी में शुरू होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि स्कीम का मकसद काश्तकारों की मुआशी खुदमुख्तारी और पैदावार में इजाफा है। सिंध काबीना की सनती इलाकों की तरक्की के लिए 2.9 अरब की मंजूरी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का अहम इजलास। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सनती इलाकों की सड़कों और नकासियाब के निज़ाम की मरम्मत की जाए। शिकायत का अजाला ना हुआ तो अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। काबीना की IPC इख्तियारात मजबूत। कराची और चंडो मोहम्मद खान में दानी स्कूल के लिए ज़मीन अलॉट करने की मंजूरी। सिंध लैंड रेवेन्यू में तरमीम से रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन और ब्लॉक चेन महफूज निज़ाम नाफिज। काबीना ने सखर IBA यूनिवर्सिटी में पायलट प्रोजेक्ट्स जारी और सूबे में इस्लाहात तेज करने की हिदायत की है। ऑरेंज लाइन और ग्रीन लाइन से रोज़ाना हमारा टारगेट ये है कि 1 लाख पैसेंजर्स को जो है वो सफरी सहूलियात मिल सकेंगी। इसमें किराए भी बहुत कम रखे गए हैं। इसमें एयर कंडीशन बसेस हैं। कल हम शुरू करने जा रहे हैं कराची की शहरियों के लिए डबल डेकर बसेस। वो कल से सर्विस शुरू हो जाएगी। हमारी जो EV बसेस हमारी वो भी नहीं पहुंच चुकी हैं कराची में। उसके भी कुछ नए चंद रूट्स जो हम कराची में शुरू करने जा रहे हैं। ग्रीन लाइन BRT से रोजाना 75,000 शहरी मुस्तफीद हो रहे हैं। हदफ 1 लाख मुसाफिरों का है। कल से कराची में डबल डेकर बस सर्विस शुरू कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नई EV बसें आ गई हैं। जल्द हैदराबाद, खैरपुर, शिकारपुर और चंडो लायार में पीपल्स बस सर्विस का दायरा बढ़ाया जाएगा। रेड और येलो लाइन BRT मंसूबों पर काम जारी है। शर्जील इनाम मेमन की वजीर आजम से 150 बसों की फराहमी का वादा पूरा करने की भी अपील। सिंध पुलिस के नए सरबरा का इंतखाब। सीनियर पुलिस अफसर जावेद आलम ओढ़ो का नाम IG सिंध के लिए तजवीज़। एडिशनल IG कराची के लिए आज़ाद खान मजबूत उम्मीदवार। कराची पुलिस चीफ के लिए भी 2 सीनियर पुलिस अफसरान के नाम ज़ेर गौर हैं। मरवजा तरीक़ेकार के तहत इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन IG सिंध का तकर्रर करेगा।